हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनमीत सिंह है। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं मैथ्स का, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो जो भी टर्म्स आती जाएंगी उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले, ठीक है। फिर हम उसके फॉर्मूलेज लर्न करेंगे। फॉर्मूलेज जब पता लग जाएंगे देन एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ दैट फॉर्मूलेज। इस वीडियो में सारे फॉर्मूले कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले जो टर्म यूज होती है इस चैप्टर में, दैट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? रेट, RATE रेट, एंड टाइम, एंड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग में अमाउंट होती है, जैसे मैं बैंक जाता हूं तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट मेरी, मैं बैंक जाके 100 रुपीज जमा करवाता हूं 1 साल के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए। रेट कुछ बैंक का, हर बैंक का अपना अपना रेट होता है। सपोज करो बैंक रेट दे रहा है 3% पर एनम, PA लिखा होता है, पर एनम का मतलब 1 साल में। तो इंटरेस्ट क्या होगा? सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P इंटू T इंटू R अपॉन 100। इनमें वैल्यूज फिल करते हैं। प्रिंसिपल इज 100, टाइम इज 1 इंटू रेट 3 अपॉन 100, ठीक है, यही आता है। सो 100 से 100 कट, आंसर विल बी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? ₹3, ठीक है, ₹3 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं कि रेट हमेशा जो है, रेट हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है, ठीक है। दैट्स वाई ये 100 यूज होता है, ये वाला, ये 100, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला तो हो गया ये हमारे पास, पंडित तोताराम अपॉन 100। ये सिंपलेस्ट ट्रिक है लर्न करने की, दैट सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पंडित तोताराम अपॉन 100, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अमाउंट, फाइनल अमाउंट निकालनी हो तो अमाउंट कैसे आएगी? अमाउंट कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास? 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 3। सो 103 रुपीज, ₹103 आ गया हमारा आंसर। ओके, ये आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, अब मैं बात करता हूं। सो सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या देख लिया? सिंपल इंटरेस्ट का। सो दैट इज, पहला फॉर्मूला आ गया मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पंडित तोता राम अपॉन 100, ठीक है। अच्छा, दूसरा अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हो गए। अगर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है अमाउंट का, तो अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल में क्या प्लस करना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू T इंटू R अपॉन 100। सो दिस विल बी दी अमाउंट, फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो 1 साल का हमेशा हमने फाइंड आउट करना होता है पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, 2 टर्म्स यूज होनी है इस चैप्टर में, वन इज सिंपल
and other is compound. Both are interest. जो कोई भी गवर्नमेंट या इंटरेस्ट गिविंग कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। चलो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं देखता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना है तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन से देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट compound interest on rupees 6,000 for 2 years। अब 2 years लिखा तो है बट हमने फाइंड आउट कैसे करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने फाइंड आउट करना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है ईयरली। एक ईयर का पहले, फिर दूसरे ईयर का, ठीक है, जितने भी ईयर्स गिवन हो। अच्छा तो कैसे करेंगे इसके बाद, देखो पहला कैलकुलेट, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 6,000, ठीक है। अच्छा ये यहां पे ना 10% रेट इज ऑल्सो गिवन रेट 10%, सो R इज इक्वल टू 10%। और फर्स्ट ईयर के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सो टाइम विल बी 1 ईयर। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये आ गया P, प्रिंसिपल हमारे पास 6,000 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100, सो रुपीज 600, ठीक है 600। अब क्या होगा, अब फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए ना अमाउंट हमारा जो प्रिंसिपल है फॉर सेकेंड ईयर वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे, फॉर सेकेंड ईयर न्यू प्रिंसिपल होगा 6,000 प्लस 600, ये हो गया 6,600, ठीक है। अच्छा सेकेंड ईयर के लिए अब फिर वही बात, रेट हमारा उतना ही रहना है, कितना 10%, एंड टाइम कितना रहना है 1 ईयर, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 6,600 इंटू टाइम 1 इंटू 10 अपॉन 100, फिर कटिंग, नाउ रुपीज 660, ठीक है। ये आ गया सेकंड का इंटरेस्ट। सो फाइनल अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, सो फाइनल अमाउंट हमारे पास आ गई, फाइनल अमाउंट विल बी 6,600, ये वाली जो आई है प्लस करके, इसलिए 6,000 में ये ऐड किया ना, ये देखो हमारे पास था, ये देखो 6,600 एक साल के बाद, सबसे पहले क्या था 6,000, फिर आया एक साल के बाद 600 रुपया इंटरेस्ट डल के 6,600 हो गया। अब ये 660 प्लस करके हम करेंगे इसमें प्लस 660, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60
और 7260। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है? टोटल पूरे सम का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 7260 माइनस, ठीक है, 7260 माइनस ओरिजिनल कितना था 6000, कितना आ गया हमारे पास 1260 रुपीज। ठीक है, इजी था ना। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने फाइंड आउट किया वो कहां से किया, ये देखो, दिस इज लास्ट अमाउंट जो हमारे पास आई है और ये सबसे पहला जो प्रिंसिपल था हमारे पास। ठीक है, इनको माइनस करके हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा पैसे हुए वो हमारे बन गए कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो।